आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पन या फिर इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो जो द मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो है 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक। ये जो टाइम पीरियड है ये है बाई कार्बन 14 डेटिंग मेथड के द्वारा। ठीक है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम है वो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये जो हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा जो सिटी है, वो सबसे पहली डिस्कवर्ड साइट है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है ना, तो वो हड़प्पा है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब हमें समझना है कि इसे हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो द मोस्ट सुटेबल नेम है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आबादी है, सबसे ज़्यादा जो सेटलमेंट हमको देखने को मिलता है वो इंडस सरस्वती रिवर वैली के आसपास ही देखने को मिलता है ना। जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट है वो हमें इंडस सरस्वती रिवर वैली के आसपास देखने को मिलता है। लगभग आप मान के 80% जो है सेटलमेंट हमें अलॉन्ग द सरस्वती रिवर देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई इसे हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और जो सबसे ओल्डेस्ट नेम है वो इसका इंडस सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन होगा, क्योंकि हड़प्पा जो है वो सबसे पहली साइट है जो कि डिस्कवर हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। और अगर हम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वो हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हो जाएगा, एंड देन इंडस सिविलाइजेशन जो कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट नेम है। अब हम बात करेंगे इंडस सिविलाइजेशन के इसका विस्तार किस तरह से था, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नॉर्दर्न मोस्ट साइड की। तो अगर नॉर्दर्न मोस्ट साइड की बात की जाए तो वो होगा मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पे है। और अगर रिवर आए तो रिवर चेनाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साउदर्न मोस्ट साइड की। तो साउदर्न मोस्ट साइड हो जाएगा आपका दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और रिवर जो है वो प्रवर रिवर हो जाएगा। ये फैक्ट रिलेटेड है, आपको याद कर लेना है इस चीज़ को। ठीक वैसे ही अगर हम वेस्टर्न मोस्ट साइड की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा सुटका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर है, और मकरान कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट साइड की, जो कि आपका आलमगीरपुर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी, है ना।